हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे थे ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में रिमूव टू वाला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिया था, है ना। रिमूव टू, रिमूव एडवर्ब वगैरह सब पढ़ लिया था, जिसमें डिग्री भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन में वॉइस। टॉपिक का नाम क्या है बेटा? वॉइस। तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? वॉइस। वॉइस को हिंदी में कहते हैं वाच्य या वाचक। क्या बोलते हैं बेटा? वाच्य बोल दो आप चाहे तो, वाचक बोल दो, ठीक है बेटा। हाँ, इतना ध्यान दीजिएगा, 9th 10th 11 12 प्लस अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वॉइस, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, और हम बेसिक से लेकर के एडवांस तक बात करेंगे। बेसिक से लेकर के एडवांस तक बात करेंगे, इसलिए हर क्लास का बच्चा इस वीडियो को देखे, बिना स्किप किए हुए, और हर चीज को समझने की कोशिश करे। एक एक चीज 100% गारंटी है कि वॉइसेस हम आपको क्या कर देंगे, सिखा देंगे। 100% गारंटी है। बस बिना स्किप किए वीडियो को देखें। हाँ, वॉच जरूर किया करें वीडियो को, फुल वीडियो पूरा वॉच करें, ठीक है। चीजें समझें, तब आपको समझ में आएगी। और आप समझना नहीं चाह रहे चीजें कहां से समझ में आएगी? तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वॉइस को कहते हैं वाच्य या वाचक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वाच्य या वाचक। क्लियर है? वॉइस को हम लोग दो भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। कितने भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे बेटा? दो भागों में। एक भाग है हमारा एक्टिव वॉइस, एक भाग क्या है हमारा? एक्टिव वॉइस, और एक भाग है बेटा हमारा पैसिव वॉइस। क्लियर है? एक भाग है हमारा एक्टिव वॉइस और एक भाग है हमारा पैसिव वॉइस। वॉइस को हम लोग कितने भागों में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं? दो भागों में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं। एक भाग है हमारा एक्टिव वॉइस, एक भाग है हमारा पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को हिंदी में कहते हैं कर्ता वाच्य। कर्ता वाच्य कह लो या कर्ता वाचक कह लो। क्या कह लो बेटा? कर्ता वाच्य या कर्ता वाचक। पैसिव वॉइस को हिंदी में क्या कहते हैं? कर्म वाच्य या कर्म वाचक। कर्म वाच्य या कर्म वाचक। क्लियर है? अब कर्तावाच्य यानी जिन वाक्यों में, जिन सेंटेंसेस में कर्ता को प्रधानता दी जाए। प्रधानता मतलब प्रधान, गांव में जैसे एक प्रधान होता है, मुखिया होता है, हर चीज में उसे ही आगे रखते हैं, वैसे ही सेंटेंस में अगर कर्ता आगे, सब्जेक्ट आगे, सब्जेक्ट अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में दिया हुआ है, वर्ब दी हुई है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में सब्जेक्ट और वर्ब दिए, आप आंख मूंद के उसको कह देना एक्टिव वॉइस है, ठीक। कर्मवाच्य यानी जिन वाक्यों में या जिन सेंटेंसेस में कर्म को प्रधानता दी गई हो, कर्म प्रधान हो, कर्म मुखिया हो, कर्म सेंटेंस के यानी ऑब्जेक्ट सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो, आप जान लेना वो सेंटेंस पैसिव वॉइस है। कौन सा सेंटेंस है? आंख मूंद के पैसिव वॉइस कह देना। क्लियर है? एक्टिव वॉइस की डेफिनेशन भी राइट की, हमने पैसिव वॉइस की भी डेफिनेशन राइट की है। डेफिनेशन के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द एक्टिव वॉइस एंड व्हाट इज पैसिव वॉइस, ठीक है। तो डूयर इज मोर इंपॉर्टेंट देन द वर्क डन, यानी कि डूयर इज मोर इंपॉर्टेंट, डूयर ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन, तुलना में, द वर्क डन की तुलना में। सर डूयर क्या है? डू मतलब अच्छा क्या होता है बेटा बताइए? डू मतलब करना, तो डूयर मतलब करने वाला, यानी करने वाला। क्या करने वाला? किसी भी काम को करने वाला। जैसे ड्राइव मतलब होता है चलाना, ड्राइव मतलब चलाना, तो ड्राइवर मतलब चलाने वाला। डांस मतलब नाचना, डांसर मतलब नाचने वाला। एज इट इज, डू मतलब करना, तो डूयर मतलब करने वाला, यानी काम को करने वाला। डूयर कह दो चाहे आप सब्जेक्ट कह दो, दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। एक सेंटेंस में काम को करने वाला कौन होता है? सब्जेक्ट। तो डूयर और सब्जेक्ट दोनों का मतलब सेम है, यानी कि डूयर यानी सब्जेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट, सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अभी बताया ना कि कर्ता को प्रधानता दी जाए, यानी कर्ता यानी सब्जेक्ट आगे हो, तो वही तो बोल रहे हैं कि डूयर इज मोर इंपॉर्टेंट, डूयर यानी सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। देन तुलना में द वर्क डन का मतलब होता है किया गया काम। जो काम किया गया है उसकी तुलना में सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में सब्जेक्ट होना चाहिए और वर्ब होनी चाहिए, बाकी कुछ दिया हो चाहे ना दिया हो, एक्टिव वॉइस है, वो एक्टिव वॉइस है। क्लियर है?
तो वही डूयर, डूयर कह लो आप चाहे सब्जेक्ट कह लो, दोनों का मतलब एक ही है। डूयर इज मोर इंपॉर्टेंट देन द वर्क डन, यानी जो काम किया गया है उस काम की तुलना में उसको दिखाओ चाहे ना दिखाओ आप, बट सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, वो एक्टिव वॉइस है, आंख मूंद के एक्टिव वॉइस कह लो। ठीक, पैसिव वॉइस में क्या है कि वर्क डन इज मोर इंपॉर्टेंट, वर्क डन ज्यादा इंपॉर्टेंट देन, तुलना में द डूयर, यानी सब्जेक्ट की तुलना में वर्क डन ज्यादा इंपॉर्टेंट। सर हमें यही नहीं पता है कि वर्क डन क्या होता है। वर्क डन समझो, वर्क डन के अंदर दो चीजें आती हैं। वर्क डन के अंदर कितनी चीजें आती हैं? दो। वर्क डन के अंदर दो चीजें आती हैं, एक तो ऑब्जेक्ट और एक वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वर्क डन के अंदर कितनी चीजें आ जाती हैं? दो, एक तो ऑब्जेक्ट और एक वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कि वर्क डन ज्यादा इंपॉर्टेंट है डूयर सब्जेक्ट की तुलना में। डूयर को या सब्जेक्ट को एक ही है, यानी सब्जेक्ट की तुलना में वर्क डन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्क डन में कितनी चीजें आती हैं? ऑब्जेक्ट और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी सेंटेंस के स्टार्टिंग में, सेंटेंस के स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट दिया हो और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब दी हो, आप आंख मूंद के कह देना वो कौन सा टेंस है? पैसिव वॉइस। वो क्या है? पैसिव वॉइस। सब्जेक्ट दिखाई दे, वर्ब दिखाई दे, एक्टिव वॉइस, ऑब्जेक्ट और थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस। क्लियर है? यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आपको समझ में आ गया होगा कि एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे और समझ लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है राधा, राधा, राधा कुक्स फूड, राधा कुक्स फूड इन द किचन, इन द किचन, और लास्ट में फुल स्टॉप। पहले तो ये देखिए राधा कुक्स फूड इन द किचन, इसमें सब्जेक्ट कौन है? राधा, यानी कि ये क्या है? सब्जेक्ट। कुक्स क्या है? वर्ब। और पकाती है, क्या पकाती है? फूड। फूड क्या है? ऑब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया है, वर्ब दी हुई है और ऑब्जेक्ट भी दिया और अदर वर्ड भी दिया है, यानी कि ये टेंस कौन सा हुआ है? एक्टिव वॉइस। ये क्या है? एक्टिव वॉइस, क्योंकि सेंटेंस के स्टार्टिंग में सब्जेक्ट दिया हुआ है। सब्जेक्ट है, वर्ब है, यानी एक्टिव वॉइस है। अब देखिएगा, फूड, फूड इज कुक्ड, फूड इज कुक्ड बाई राधा, राधा इन द किचन, इन द किचन, लास्ट फुल स्टॉप। फूड इज कुक्ड बाई राधा इन द किचन, यानी ऑब्जेक्ट कहां पे आ गया? देखो आगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। ठीक, और ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी ऑब्जेक्ट और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब दी हुई है, ऑब्जेक्ट और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आगे दी हुई, बाकी ये बाई राधा इन द किचन दिया हो चाहे ना दिया हो, बस इतने से ही आपको पता चला है ऑब्जेक्ट और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। कौन सा टेंस है ये बेटा? ये है पैसिव वॉइस। क्लियर है? ये क्या है? पैसिव वॉइस। मेरे हिसाब से बेटा यहां तक आपको चीजें बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। क्लियर? ठीक है, आगे चले हम। ठीक, देखो नोट्स एक बढ़िया फाइल बना लीजिए, नोट्स बनाते हुए चलिए। ठीक है, एक एक चीज राइट करिए, एक एक चीज हम आपको समझाएंगे। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? चलिए आगे देख लेते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है, अब एक्टिव देख लिया, एक्टिव वॉइस देख लिया, पैसिव वॉइस देख लिया कि व्हाट इज एक्टिव वॉइस, व्हाट इज पैसिव वॉइस, ये भी समझ लिया। अब ध्यान दें यहां पर थोड़ा सा, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना। अब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में ही तो बदलते हैं, वही में पढ़ना भी है। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना और पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में बदलना। पहले हम एक्टिव वॉइस, पहले हम किसको, ये एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस को कहां ले जा रहे हैं? पैसिव वॉइस में। फिर हम पैसिव वॉइस को कहां ले आएंगे? एक्टिव वॉइस में। पहले हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलेंगे, फिर हम पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में बदलेंगे। यही हमें पढ़ना है, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना, पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में बदलना, यही हमें पढ़ना है। ये जो एक्टिव को पैसिव में बदल रहे हैं और पैसिव को एक्टिव में जो बदल रहे हैं, ये जो आपस में चेंजमेंट कर रहे हैं ना, ये जो आपस में परिवर्तन कर रहे हैं, एक्टिव का पैसिव में, पैसिव का एक्टिव में, इस परिवर्तन को हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहते हैं बेटा? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? रूपांतरण। ट्रांसफॉर्मेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? रूपांतरण। यानी रूप प्लस अंतर इज इक्वल टू रूपांतरण। यानी रूप में अंतर होना चाहिए, अर्थ में अंतर नहीं होना चाहिए। मान लीजिए हम हैं, हमने आज जींस पहन के रखी है,
कल हमने पैंट शर्ट नॉर्मल कपड़े पहन के रखे हैं, आज हमारी हमने मूछें ऊंचे बड़ी करके रखी हैं, कल हमने मूछें ऊंचे बड़े पूरी सेव करवा ली है। तो हमारी जो बॉडी है, हमारा जो बॉडी है वो तो सेम है, बॉडी में कोई परिवर्तन थोड़ी है। हाँ, रूप हमारा बदल रहा है। हमारा रूप क्या हो रहा है बेटा? चेंज हो रहा है। हम किसी दिन फॉर्मल कपड़ों में आ रहे हैं, किसी दिन इनफॉर्मल। तो ये हमें ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। हमें क्या हो रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन हम बहुत अच्छे से पढ़ा चुके हैं, ट्रांसफॉर्मेशन वाला फर्स्ट वीडियो वॉच करिए, ठीक है। तो एक्टिव को पैसिव में बदलना, पैसिव को एक्टिव में बदलना, इस बदलाव, इस परिवर्तन, इस चेंजमेंट को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। हमने यहां पर भी छोटी सी ट्रांसफॉर्मेशन की एक डेफिनेशन दे दी है कि चेंज इन द स्ट्रक्चर बट द मीनिंग डज नॉट चेंज। स्ट्रक्चर में चेंज होता है, परिवर्तन होता है, लेकिन मीनिंग का मतलब होता है अर्थ। मीनिंग का मतलब होता है अर्थ, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है, उसमें परिवर्तन होता है, लेकिन अर्थ में परिवर्तन, अर्थ में कोई चेंजमेंट नहीं होता है। ये स्ट्रक्चर क्या है समझ लेते हैं। एक्टिव वॉइस का बेसिक, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है? एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है बेटा? एक्टिव वॉइस का। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है? ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है, सब्जेक्ट पीछे चला जाता है और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है पैसिव वॉइस में। ये है पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। क्लियर है? यहां तक चीजें समझ में आ गई हैं। ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। एक्टिव वॉइस का ये सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट होता है। पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट होता है। यानी स्ट्रक्चर में परिवर्तन होता है, लेकिन सेंटेंस के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये हम यहां से देख लेते हैं इस सेंटेंस से। जैसे लिखा हुआ है राधा, राधा कुक्स फूड इन द किचन। राधा किचन में खाना पकाती है। राधा किचन में खाना पकाती है। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है फूड इज कुक्ड बाय राधा इन द किचन। खाना राधा के द्वारा किचन में पकाया जाता है। तो पक तो खाना ही रहा है ना, राधा किचन में खाना पकाती है, खाना राधा के द्वारा किचन में पकाया जाता है। अर्थ तो सेम ही है ना, अर्थ में कोई परिवर्तन है क्या? अर्थ में कोई चेंज ही नहीं, मीनिंग में कोई चेंज ही नहीं है। इसको ही तो, इसी को हम क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। एक्टिव को पैसिव में, पैसिव को एक्टिव में, इसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब कुछ बच्चे परेशान हो गए, फूड इज कुक्ड, यहाँ इज कैसे आ गया, थर्ड फॉर्म कैसे आई, बाय कैसे आया? डोंट वरी, बी हैप्पी। एक एक रूल आपको समझाएंगे, ठीक है। अभी हमने केवल जो हम समझा रहे हैं उस पर फोकस करो, ठीक है। बाकी चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। तो क्लियर है? यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी भाई। अब आगे चलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब रूल देख लेते हैं, कुछ रूल्स हैं। रूल नंबर 1 क्या कह रहा है कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में सदैव वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं बेटा? पैसिव वॉइस में सदैव थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। पैसिव वॉइस को किसी भी टेंस का हो, हमेशा पैसिव वॉइस में कौन सी फॉर्म लगाओ बेटा? थर्ड फॉर्म लगाते हैं। क्लियर है? एजेंट इज एडेड टू बाय। एजेंट को किससे जोड़ देते हैं? बाय से। एजेंट को किससे जोड़ देते हैं? बाय से। अब सर एजेंट क्या होता है? व्हाट इज एजेंट? बेटा जो सब्जेक्ट होता है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है, वो एक्टिव वॉइस में क्या होता है? वो सब्जेक्ट होता है, यानी कि डूयर होता है। और पैसिव वॉइस में उसी सब्जेक्ट को एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एजेंट। पैसिव वॉइस में उसी सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? एजेंट। ऐसा क्यों है सर? ऐसा इसलिए है, इस चीज को समझते हैं, ऐसा इसलिए इस टेंस समझ जाएंगे बेटा हम लोग। अच्छा ये बताइए, एलआईसी वगैरह नाम तो सुना होगा, एलआईसी में एजेंट होते हैं। तो आप पैसे ऐसे वगैरह डिपॉजिट करते हैं तो क्या डायरेक्ट एलआईसी में डिपॉजिट करने जाते हैं? किसी के माध्यम से। तो माध्यम क्या है आपका? एजेंट के माध्यम से काम होता है ना, एजेंट के माध्यम से पैसे जमा कराए जाते हैं, फिर रिसीविंग वगैरह आपको मिल जाती है। तो पैसिव वॉइस में काम किसी के माध्यम से होता है, जिसके माध्यम से होता है उसी को एजेंट बोलने लगते हैं। तो यहाँ पर ये अभी तक तो ये सब्जेक्ट था, क्या था बेटा? ये सब्जेक्ट था ये। अब ये जब पैसिव वॉइस में आ गए तो इसे एजेंट बोलते हैं, क्योंकि काम इसके द्वारा हुआ। जब काम किसी के द्वारा होता है, जिसके द्वारा होता है उसको एजेंट बोलते हैं। क्योंकि एलआईसी वगैरह में आप पैसे जमा कराते हैं तो किसी के द्वारा डिपॉजिट कराए जाते हैं, ठीक है। तो क्लियर है? पैसिव वॉइस में इसे एजेंट क्यों बोलने लगते हैं, आपको समझ में आ गया होगा यहां तक,
ठीक है। तो एजेंट को किससे जोड़ते हैं? बाई से। पैसिव वॉइस में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? थर्ड फॉर्म। हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लगाएंगे। रूल नंबर नेक्स्ट, ट्रांजिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस बनती है और इंट्रांजिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। अब बच्चा यहां पर फंस गया, सर व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब और व्हाट इज इंट्रांजिटिव वर्ब? हमें ट्रांजिटिव नहीं पता, हमें इंट्रांजिटिव नहीं पता। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं जिन वर्ब्स के पास बेटा अपना ऑब्जेक्ट होता है। जिन वर्ब के पास ऑब्जेक्ट है, जिन वर्ब के पास ऑब्जेक्ट है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, और जिन वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं है वो कौन सी वर्ब है? इंट्रांजिटिव। यानी जिन वर्ब के पास ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, जिन वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। क्लियर है? जिन वर्ब के पास ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांजिटिव, जिनके पास ऑब्जेक्ट नहीं है वो इंट्रांजिटिव। यहां तक मेरे हिसाब से बेटा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, रूल फॉर हेल्पिंग वर्ब्स। अब हेल्पिंग वर्ब के लिए रूल देख लेते हैं। ये बेटा हमने जो इतना ये बनाया ना, ये जो मेथड हमने जिस तरीके से राइट किया, ये ब्रह्मास्त्र है। इससे इजी वे बना ही नहीं, आप इतना जान लीजिए। इससे इजी वे आपको कोई बता दे तो हमसे मिल लीजिए आप, इससे इजी वे है ही नहीं। सबसे इजी, सबसे सरल तरीका है ये। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के लिए रूल क्या होता है? मान लीजिए जैसे हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाना तो हेल्पिंग वर्ब किसकी लगाएंगे? क्या लगाएंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाना तो हेल्पिंग वर्ब सर क्या लगाएंगे? है ना, एज इट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, है ना, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, इन सब का पैसिव वॉइस बनाना है सर। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी इन टेंसेस में? ठीक, क्या लगेगी? तो ध्यान से देखिए जरा, हमने लिख के रखा है सारी चीजें बहुत ही इजी वे में। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। तो क्या लिखा है हमने रूल, समझिए कि इंडेफिनिट और परफेक्ट के लिए एक कदम आगे से सहायक क्रिया लेते हैं। इंडेफिनिट और परफेक्ट के लिए, कोई भी इंडेफिनिट हो, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, सॉरी चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे पास्ट इंडेफिनिट हो, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट हो, हर एक इंडेफिनिट के लिए एक कदम आगे से सहायक क्रिया लेंगे। टेंस नहीं बदलेंगे, एक कदम आगे जाएंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक कदम आगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट के एक कदम आगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट के एक कदम आगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो इंडेफिनिट के लिए क्या करते हैं बेटा? इंडेफिनिट के लिए क्या करते हैं? एक कदम आगे से। मान लीजिए हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लगाएंगे। ठीक, मान लीजिए हमें पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब पास्ट कॉन्टिन्यूअस। हमें फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। क्लियर है? यही काम हम परफेक्ट में भी करते हैं। परफेक्ट के लिए भी एक कदम से आगे से सहायक क्रिया ले लेते हैं। प्रेजेंट, मान लो प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनाना है तो प्रेजेंट परफेक्ट के एक कदम आगे क्या है? हेल्पिंग वर्ब। कहां से लेंगे पैसिव वॉइस में? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब कहां से लेंगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर इंडेफिनिट का फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब कहां से लेंगे? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एक कदम बस आगे चलेंगे, फ्यूचर परफेक्ट के एक कदम आगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, बस एक कदम आगे से सहायक क्रिया लेते हैं। अब सर कॉन्टिन्यूअस बने हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इनमें क्या करते हैं? तो कॉन्टिन्यूअस में उसी की सहायक क्रिया के ठीक बाद क्या लगा देते हैं? बीइंग। कॉन्टिन्यूअस में सहायक क्रिया नहीं बदलते हैं, हेल्पिंग वर्ब नहीं बदलते हैं, बस क्या लगा दो? बीइंग लगा दो। क्लियर? अब सर मॉडल वर्ब की अगर पैसिव वॉइस बनाना है तो मॉडल वर्ब्स होते हैं, जितनी भी मॉडल वर्ब्स होती है उन्हीं के ठीक बाद क्या लगा देते हैं? बी। मॉडल वर्ब में बी, विल बी, शैल बी, कैन बी, मे बी, मस्ट बी, आउट टू बी, नीड टू बी। मॉडल वर्ब में बी लगा देना है। क्लियर है? इंडेफिनिट और परफेक्ट के लिए एक कदम आगे से सहायक क्रिया ले लेते हैं, जबकि कॉन्टिन्यूअस में उसी के सहायक क्रिया के ठीक बाद बीइंग लगा देते हैं, और जितनी भी मॉडल वर्ब्स होती है उन्हीं के ठीक बाद बी लगा देते हैं। मान लो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, बस एक कदम आगे ही तो जाना है। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, एक कदम आगे जाना है, और कॉन्टिन्यूअस में बीइंग लगा देना है। हेल्पिंग वर्ब बदलनी नहीं, मॉडल वर्ब है उन्हीं के बाद बी लगा देना है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, मॉडल वर्ब बदलनी नहीं है। क्लियर है? यहां तक चीजें समझ में आ गई? ठीक है, आगे कुछ और रूल है उन्हें भी देख लेते हैं। ठीक है,
आज की क्लास में हम लोग केवल और केवल सारे रूल्स कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग एग्जाम्पल्स के साथ कम से कम 5 या 6 वीडियो एग्जाम्पल्स के साथ मिलेंगे, बढ़िया प्रैक्टिस कराएंगे आपको, ठीक है। अब एक चीज और समझ लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, इन चारों टेंसेस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। किनकी किनकी नहीं बनती है ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, इन चारों टेंसेस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। क्लियर है यहां तक? इन चारों टेंसेस की पैसिव वॉइस नहीं बनाना है हम लोगों को। अब यहां पर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना थोड़ा सा सीखिए, आगे ये काम आएगा, ठीक है। ये पैसिव वॉइस में काम आएगा, हमें हर सेंटेंस में यूज करना पड़ेगा। आई का ऑब्जेक्ट मी, वी का ऑब्जेक्ट अस, यू का ऑब्जेक्ट यू, ही का ऑब्जेक्ट हिम, सी का ऑब्जेक्ट हर, इट का ऑब्जेक्ट इट, दे का ऑब्जेक्ट, यहां पर दे नहीं होगा देम, THEM। क्लियर है? दे का ऑब्जेक्ट देम। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने बेटा सारे रूल्स कवर कर लिए हैं, सारे रूल्स जितने भी पैसिव वॉइस के रूल्स हैं सारे रूल्स कवर कर लिए हैं, बेसिक जितने भी रूल्स हैं सारे कवर कर लिए हैं। एडवांस हम लोग धीरे धीरे एडवांस लेवल पर बढ़ेंगे, सारे बेसिक रूल्स हमने आज कवर कर लिए हैं, एडवांस लेवल पर धीरे धीरे बढ़ेंगे। अब जितने भी रूल्स हमने पढ़े इन पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, कम से कम 3 या 4 वीडियोस आएगा, 3 या 4 वीडियोस में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद एडवांस की ओर चलेंगे हम लोग। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। हाँ, और वीडियो स्किप ना किया करें, पूरा वीडियो वॉच किया करें, 100% गारंटी आपको हर चीज समझ में आएगी। क्लियर है? तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। और हाँ, चीजें बेटा अगर समझ में आती है तो थोड़ा सा एक काम और कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर जरूर कर दिया करें। अगर चैनल में आप नए हैं, अगर आपको पहली बार ये वीडियो मिला, आपको चैनल ये पहली बार मिला, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें, ताकि हम जितने भी वीडियोस अपलोड करें आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and take care and goodbye everyone.